क्या आपने कभी सोचा है कि वो पाउडर जो किसी नौजवान की जेब में छिपाया गया है, वो असल में किसकी मौत का सौदा है? या वो सिरिंज जो किसी अंधेरे कमरे में इस्तेमाल हो रही है, वो किन हाथों से गुजर कर वहां पहुंची? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की गलियों में रोज कौन कौन जहर बांट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इन सौदागरानी मौत को कौन पनाह देता है? ये कहानी है इन सवालों के जवाब की। यह कहानी है पाकिस्तान में मंशियात के अंधेरे, खूनी और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की, जहां कुछ चेहरे नजर आते हैं और बाकी छिपे होते हैं। आइए नकाब उठाते हैं उन चेहरों से। कराची की एक गली में जहां दिन के वक्त बच्चों की हंसी गूंजती है, वही गली रात के अंधेरे में जहर बीचती है। न कोई न शोर, न किसी दरवाजे की आवाज। इस खामोशी में कारोबार मौत। यह सिर्फ कराची की कहानी नहीं, यह लाहौर, पेशावर, क्वेटा, हर शहर की खामोश हकीकत है, जहां नौजवानों को जहर का आदी बनाया जा रहा है और मुनाफे कमाने वाले सौदागर हर दिन ताकतवर हो रहे हैं। ये सौदागर हर जगह हैं, मगर दिखाई नहीं दे। वो यूनिवर्सिटीज में भी हैं और बाजारों में भी। मोटरसाइकिल पर सवार एक आम लड़का जो नजर आता है कि जैसे कहीं जा रहा हो, असल में वो किसी की तबाही लेकर जा रहा होता है। ये नेटवर्क मुनज़्ज़म है। अपना डीलर, अपनी सप्लाई, अपना कॉड, और इन सब के पीछे एक खामोश, खतरनाक और खुफिया निजाम। क्या आपने कभी सोचा कि पुलिस को खबर क्यों नहीं होती? या अगर होती है तो वो रोक क्यों नहीं पाती? सच ये है कि कुछ लोग वर्दी में उनके मुहाफिज नहीं, शरीक जुर्म होते हैं। रिश्वत, धमकी और असर व रसूख, ये तीन चीजें इस नेटवर्क को जला बख्शती हैं। किलर पकड़े जाते हैं, मगर असल मास्टर माइंड कभी सामने नहीं आता। आप सोच भी नहीं सकते कि इस नेटवर्क में औरतों और बच्चों का कैसे इस्तेमाल होता है। मासूम चेहरों के पीछे खौफनाक मकसद। छोटी उम्र की बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में बैग्स में जहर लेकर जा रही होती हैं, और कोई शक भी नहीं करता ये मंशियात फरोश हर हद पार कर चुके हैं। ये कारोबार सिर्फ गली महल्लों में नहीं, ये सियासत, ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े नामों तक फैला हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो टीवी पर नेकी का प्रचार करते हैं, शदर से उसी गंदे धंधे का हिस्सा होते हैं। पैसे की हुस इंसान को हैवान बना देती है, और जब यह पैसा करोड़ों में हो तो जमीर मर जाते हैं। हमने बात की इन लोगों से जिन्होंने ये जहर चुखा है। एक नौजवान अली कहता है, मैंने सिर्फ एक बार आजमाया था, फिर निशा मेरी जरूरत बन गया। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ बर्बादी की रातों से जन्म लेता है। एक माँ ने कहा, मेरे बेटे को उन्होंने स्कूल के बाहर से शिकार किया, अब वो जिंदा लाश है। लेकिन ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जो रोशनी की शमा जलाए खड़े हैं। एनजीओज, पुलिस के ईमानदार अफसर और नौजवानों की तंजीमें जो इस अंधेरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जंग मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मंशियात फरोश कौन है, सवाल ये है कि हम खामोश क्यों हैं? हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? क्या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे, या इस अंधेरे के खिलाफ रोशनी बनेंगे? फैसला आपके हाथ में है। ये थी कहानी इन सौदागरानी मौत की, जो हमारे दरमियान हैं मगर पहचाने नहीं जाते। शायद अब वक्त आ गया है उन्हें पहचानने का और उनके खिलाफ खड़े होने का। क्या आपने कभी आली तालीमी उदारों के बाहर खड़े उन नौजवानों को देखा है जो क्लासेस खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं? कई जाली क्लिनिक जो इलाज के नाम पर खोले गए। सवाल यह है कि हम खामोश क्यों हैं? यह खतरनाक है क्योंकि अब यह हर घर की स्क्रीन पर पहुंच चुका है। छोटे छोटे कुस्बे जहां सहूलियात नहीं, वहां निशा आसानी से बीचा जाता है और फिर हमेशा के लिए बस जाता है। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बेगज में किताबें नहीं, जहर होता है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की महंगी यूनिवर्सिटियां अब महफूज नहीं रहें, लेकिन देहात में भी अब ये जहर आ चुका है। हमने बात की इन लोगों से जिन्होंने ये जहर चुका है। ये जंग मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? अब ये जहर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी बक रहा है, और उनके खिलाफ खड़े होने का अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मंशियात फरोश कौन है। जाली प्रोफाइल्स, खफिया कोड वर्ड्स और डिजिटल पेमेंट, मगर पहचाने नहीं जाते। जब दुनिया डिजिटल हुई तो मंशियात फरोश भी बदल गए। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बैगेज में किताबें नहीं,
जहर होता है। हॉस्टल की तुनहाई, दबाव और खुद को मनवाने की दौड़ में निशा एक वक्ती सहारा बनकर दाखिल होता है और फिर हमेशा के लिए बस जाता है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की महंगी यूनिवर्सिटियां अब महफूज नहीं रहीं। वहां भी ये जहर घिस चुका है और अक्सर उसके पीछे कोई अंदर का शख्स ही होता है। जब दुनिया डिजिटल हुई तो मंशियात फरोश भी बदल गए। अब ये जहर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी बक रहा है। जाली प्रोफाइल्स, खुफिया कोड वर्ड्स और डिजिटल पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन और पुलिस के रेडार से बाहर। ये खतरनाक है क्योंकि अब ये हर घर की स्क्रीन पर पहुंच चुका है। हम अक्सर समझते हैं कि नशा सिर्फ शहरों का मसला है, लेकिन देहात में भी अब ये जहर आ चुका है। छोटे छोटे कस्बे जहां सहूलियात नहीं, वहां नशा आसानी से बेचा जाता है। नौजवान, किसान, मजदूर और तालिब इल्म सब उसकी जिद में आ रहे हैं। कोई उनकी मदद को नहीं आता क्योंकि वहां आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। कई जाली क्लिनिक जो इलाज के नाम पर खोले गए, असल में नीशे के अड्डे बन चुके हैं। वहां इंजेक्शन दिए जाते हैं, मगर शफा के नहीं, निशे के। कुछ डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स खुद शामिल होते हैं इस कारोबार में। जिस्मानी बीमारी का बहाना और अंदर से रूह को तबाह कर देने वाला जहर। ये लोग आम मुजरिम नहीं, ये माफिया हैं। उनका अपना निजाम, अपनी सजा, अपना इंसाफ। अगर कोई उनका राज अफशा करे तो या तो खरीद लिया जाता है या हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। उन्होंने अपना खौफ इतना फैला दिया है कि लोग जबान खोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। यही उनकी ताकत है, खौफ। अक्सर औकात सब कुछ घर के अंदर होता है और माँ बाप बेखबर। वालदीन को मालूम ही नहीं कि उनके बच्चे कब बदल गए, कब रात को छपकर बाहर जाना शुरू किया, कब आंखों में रोशनी की जगह अंधेरा आ गया। जरूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी बात सुनें और सबसे बढ़कर उन पर नजर रखें, वरना वो भी किसी सौदागर के शिकार बन सकते हैं। मीडिया को सब पता है, मगर वो भी अक्सर खामोश तमाशाई बन जाता है, कभी स्पॉन्सर्स के दबाव में, कभी ताकतूर हाथों के। ऐसे में कुछ बहादुर सहाफी जो सच सामने लाते हैं, वो खुद खतरे में पड़ जाते हैं। ये वीडियो भी एक कोशिश है इस सच को आवाज देने की। ये जंग सिर्फ पुलिस की नहीं, सिर्फ इदारों की नहीं, ये जंग हम सबकी है। अगर हम खामोश रहे तो एक एक करके हमारी नस्ल तबाह होती जाएगी। हमें अब फैसला करना है, खामोशी का या आवाज का, अंधेरे का या रोशनी का, खौफ का या सच का। ये फैसला आपके हाथ में है।